जय श्री बालाजी की जय श्री राम। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ धार्मिक पौराणिक कथा। एक बुद्धिमान राजा था। हजारों वर्ष पहले की बात है। राजा था। एक बार उसने राजसभा के लिए एक बड़ा हॉल बनवाने का हुक्म दिया। उसके हुक्म देने के देर थी कि हॉल बनकर तैयार हो गया। वह हॉल अच्छी तरह से बनाया गया था। अब उस हॉल के उद्घाटन का दिन आया। उद्घाटन के समय हॉल में बड़े बड़े लोग आए। उनके बीच राजा प्रसन्नचित्त मुद्रा में खड़े थे, लेकिन राजा के चेहरे की प्रसन्नता उस समय उड़ गई जब उन्हें पता चला कि हॉल में जरा भी रोशनी नहीं है। वह अंधेरा छाया हुआ था। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे में राजा बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने गुस्से से कहा, किस मूर्ख ने इस हॉल को बनाया है? इसमें जरा भी प्रकाश नहीं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरे में सभा कैसे हो सकती है? राजा की बात सुनकर सब सन्न रह गए। किसी के मुंह से सत्य असत्य कुछ नहीं निकला। मंत्री, जाओ हॉल में रोशनी की व्यवस्था करो, राजा ने हुक्म देते हुए कहा। मंत्री बुद्धिमानों से भी अधिक बुद्धिमान माना जाता है। उसने झट से जवाब दिया, महाराज, मैं हॉल में रोशनी की व्यवस्था कर देता हूँ। मंत्री ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को आदेश दिया कि वे हॉल के अंधेरे को मुट्ठी भर कर बाहर ले आए और बाहर से धूप अंदर ले जावे। मंत्री के कहने पर सभी लोग अंदर से मुट्ठी भर के अंधेरा बाहर ले जाने लगे और बाहर से मुट्ठी भर कर धूप को अंदर ले जाने लगे। कुछ देर बाद अंदर का अंधेरा है जो मिट गया। वहां बाहर की धूप का प्रकाश फैल गया, लेकिन वह प्रकाश अब भी काफी नहीं था। राजा ने मंत्री से पूछा, रोशनी क्यों नहीं आ रही है? महाराज, हमने बाहर की रोशनी को मुट्ठी में भरा जरूर था, लेकिन वह रोशनी उंगलियों के बीच से निकल गई। मंत्री ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता। तुम यहाँ रोशनी का बंदोबस्त करो। बिना रोशनी के कामकाज संभव नहीं है। जाओ, देर मत करो, राजा ने कहा। फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनना, कहानी से उठ के मत जाना, ठीक है? महाराज, बुरा न मानना, मैं एक बात कहता हूँ। मंत्री ने डरते हुए पूछा, कहो। राजा बोला, महाराज, यदि आप हॉल के ऊपर की छत निकलवा दे तो यह रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। मंत्री ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। राजा ने मंत्री को छत निकालने की आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलते ही उसने मजदूरों को बुलवाया। मजदूर छत उखाड़ने में जुट गए। वहां छन्नी और हथौड़ी की आवाजों गूंजने लगी। कुछ देर बाद हॉल के ऊपर से छत निकल गई। अब वहां चारों ओर उजाला दिखाई पड़ रहा था। उजाले को देखकर राजा की खुशी की कोई सीमा न रही। वहां ठंडी ठंडी हवा भी पहुंचने लगी। इससे राजा को और आनंद मिला। राजसभा में लोग शामिल हुए। सभा का आरंभ अभी हुआ भी नहीं था कि आसमान में बादल घिर
आए। बादल उसी वक्त उमड़े घुमड़े बरसने लगे। सभी लोग बरसात में भीगने लगे। मंत्री, हमारी मेहनत बेकार गई, हमारा पैसा बेकार गया, मुसीबत बनी की बनी रह गई। कैसे काम करते हो तुम, कोई और उपाय सोचो। राजा ने अपने मंत्री से कहा, महाराज, अब मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मंत्री बोलो। फिर राजा ने सवाल किया। इतने में कोई दूसरा बोल पड़ा, महाराज, एक काम करें, आप अपनी छत को हिफाजत से रखवाइए, बरसात के समय उसे ऊपर रख दे, बरसात बंद हो जाए तो उसे नीचे उतार दे। वह क्या उपाय सोचा है, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब मैं तुम्हारे कथा अनुसार ही छत का उपयोग करूंगा। राजा ने खुशी से छत उछलते हुए कहा। अब राजा की निगाहें में मंत्री थोड़ा गिर गया था। उसने राजा से बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, जो उपाय उसने बताया है उस उपाय को पहले सोच चुका था, लेकिन वह कह नहीं सकता मैं, इसीलिए क्योंकि जब दिन के समय बारिश होगी तो अंधेरे में काम कैसे चलेगा। इस बात को सोचकर मैं चुप रहा। यह बात तो सोचने की है। राजा बोला, महाराज, जब दिन में बारिश होगी तो अंदर हम दीपक जला लेंगे। पहले वाले व्यक्ति ने राजा से कहा, ठीक है, दीपक जलाकर सभा कर लेंगे। राजा ने कहा, नहीं महाराज। मंत्री ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, दीपक जलाने में बहुत झमेला है। हमने अपने बाल धूप में थोड़ी ही सफेद किए हैं। जब हवा चलेगी तो दीपक में हमारे बाल जलेंगे, तो फिर क्या किया जाए। राजा ने मंत्री से पूछा। फिर देखो क्या बात सोचते हैं, बोलते हैं। सोचने दो महाराज, कुछ देर बाद मैं आपको उपाय बताऊं हूँ। मंत्री बोला। तभी राजा को याद आया कि एक बार उसके महल में सभा का आयोजन हुआ था। उसी समय बरसात होने लगी थी। राजा ने दीवार के छिद्र से बिजली की चमकती हुई बिजली देख ली थी। उसी चमके में राजा को बाहर का दृश्य बड़ा सुंदर दिखाई देने लगा। राजा को झट से एक उपाय सूझा। उसने मंत्री से कहा, उपाय मिल गया मंत्री। कौन सा उपाय महाराज। मंत्री ने हड़बड़ाहट हुई और पूछा, दीवार में कई जगह ईंटों को निकलवाकर छिद्र बनवा दो, हवा आएगी और प्रकाश भी आएगा। राजा ने मंत्री को अपना उपाय बताया। तभी से रोशनदान और खिड़कियां का प्रबंध शुरू हुआ था। शिक्षा प्रस्तुति कहानी से क्या मिलती है। ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि से दूसरों को प्रभावित करता है। ऐसा ही बुद्धिमान ये राजा था जो अपनी बुद्धि से अपने चतुर मंत्री को भी लाजवाब जवाब दिया, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये आपको कहानी कैसी लगी।